गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल सोनी है और आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का थर्ड लेसन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन ठीक है, इसको लिखते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो देखिए, एक्चुअल में किसी भी इलेक्ट्रोड हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें एक्चुअल में ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो हाफ सेल से मिलके बना होता है। ठीक है, दोनों हाफ सेल में हाफ रिएक्शंस होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेल, राइट हैंड साइड वाला सेल, और हम क्या करते हैं उसको सॉल्ट ब्रिज से उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और एक एक्सटर्नल वायर से उस दोनों इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कोई भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट करना मतलब मेजर नहीं कर सकते हम। मतलब किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आप मेजर नहीं कर सकते और हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, दोनों सेल के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं। ठीक है, मतलब सेल का पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन में होता है। तो आप देखिए कि तो फिर क्या करते हैं कि किसी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी असंभव है ना। तो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं, है ना। एक इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, एज ए रेफरेंस यूज करते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअल में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड को एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और उससे उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हम मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको जीरो माना गया है। ये एक्चुअल में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इलेक्ट्रोड है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो माना गया है। उसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं और उससे हम क्या करते हैं, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम सारे ही इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो देखिए, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कितना होता है, जीरो माना गया है। अब देखिए हम कैसे मेजर करते हैं इससे, ये एक्चुअल में होता क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, एक प्लेटिनम का वायर होता है। ये प्लेटिनम का वायर है और इसके एक्चुअल में प्लेटिनम के वायर के एंड में आपके यहाँ पे प्लेटिनम की फॉइल लगी होती है। ये क्या है, फॉइल, प्लेटिनम फॉइल, और ये प्लेटिनम का क्या है, वायर। अब इसको हम ग्लास ट्यूब के अंदर क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं इस तरीके से वायर को, और फिर हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब के अंदर इस तरीके से इसको सेल को इस तरीके से बंद कर देते हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग रखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को बबल्ड करवाएंगे। ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं। ठीक है, वो सॉल्यूशन होता है आपका 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन है, उसके अंदर हम डिप कर देते हैं इसको, और यहाँ पे इस ओपनिंग से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को बबल्ड करवाते हैं अंदर, और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ऐसा करते हैं हम। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाइड्रोजन को बबल्ड करवाते हैं। तो ये हाइड्रोजन जो है ये आपका 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किया, ये हाइड्रोजन गैस को बबल्ड करवाया 1 एटमॉस्फेयर पे। पूरे सेटअप का टेम्परेचर हम रखते हैं 298 केल्विन, ये आपका टेम्परेचर है। ये हाइड्रोजन गैस को बबल्ड करवाई। इस हाइड्रोजन गैस को बबल्ड करवाने पे क्या होता है, ये आपका जो प्लेटिनम की फॉइल है, एक्चुअल में इस फॉइल के ऊपर हम क्या करते हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम डाल देते हैं। मतलब प्लेटिनम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसको इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं इसकी। ठीक है, तो ये एक्चुअल में प्लेटिनम की फॉइल जो होती है वो एक्चुअल में साइट ऑफ रिएक्शन होती है। मतलब जो भी रिएक्शन होती है इस प्लेटिनम की फॉइल पे होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो 1 एटमॉस्फेयर और 298 केल्विन पर आप इसको बनाते हैं और 1 मोलर सॉल्यूशन यूज़ करके इसको बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 तरीके की रिएक्शन हो सकती है। इसको एज ए एनोड भी हम यूज़ कर सकते हैं और एज ए कैथोड भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि ये किस इलेक्ट्रोड के साथ हम इसको जोड़ते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, हम जब ये एज ए कैथोड, एज ए एनोड यूज़ करते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
एज अ एनोड। यदि ये एनोड की तरह यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है उसको समझते हैं। तो देखिए एनोड पे क्या होता है, एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है ऑब्वियसली। तो ये आपका हाइड्रोजन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगी आपकी एनोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। क्लियर। अब SHC को आप जब कैथोड की तरह यूज़ करते हैं तब रिएक्शन क्या होगी, तब रिएक्शन होगी कि कैथोड पे क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को कैथोड पे क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और आपका H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो रिडक्शन की रिएक्शन है। क्लियर। अब एक्चुअल में ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल है। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन कैसे है, इसको मैं लिखता हूँ। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल में ये रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होता है, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये रिवर्सिबल होता है। क्लियर। अब हम इससे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है एक हाफ सेल से जोड़ देंगे। एक हाफ सेल आप इसका बनाएंगे, लेकिन हमको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है 0 है। अब क्या करेंगे, आप एक वोल्टमीटर से जोड़ देंगे। वोल्टमीटर से आपको जो सेल पोटेंशियल मिल जाएगा, सेल पोटेंशियल में से आप इसको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको आप मतलब क्या करोगे कि सेल पोटेंशियल जो रहेगा उसमें आप फॉर्मूला यूज़ करोगे E कैथोड माइनस E एनोड। तो आपको क्या करे, आपके पास में E सेल पता है और आपको एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, तो दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इससे। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। देखिए हम जिंक के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले SHC की हेल्प से मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक +2 इंटू जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो मेजर कैसे करेंगे, SHC के यूज़ से। अब देखिए ये जिंक जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, हाइड्रोजन नीचे आता है। क्लियर। रिएक्टिविटी सीरीज में तो जिंक जो है एक्चुअल में उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक्चुअल में इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हाइड्रोजन से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, ठीक है। इसकी कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअल में ये ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन की कंपैरिजन में जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसको हम एनोड की तरह यूज़ करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में इसका इलेक्ट्रोड ले लेंगे, बना देंगे। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका इलेक्ट्रोड हम इसका क्या करेंगे, जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे। 1 मोलर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने जिंक की रॉड को डिप कर दिया। क्लियर। तो हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड लिया। ओके ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, ये आप प्लेटिनम की फॉइल। ओके अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में हमने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रीज डाल दिया। ये सॉल्ट ब्रीज डाल दिया हमने, और यहाँ पे आपने क्या किया था, 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन लिया। क्लियर। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को आप एक वोल्टमीटर से जोड़ देंगे। ये वोल्टमीटर है, ये वोल्टमीटर क्या करेगा, आपको EMF दे देगा, ठीक है। यहाँ सेल पोटेंशियल दे देगा। क्लियर। फिर आप क्या करोगे, देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एनोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। आपके ये इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरफ जाएंगे, ये आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ रिडक्शन की रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर। तो हम यहाँ पे पूरी सेल की रिएक्शन लिखते हैं। देखिए इस सेल की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले इलेक्ट्रोड लिखेंगे जिंक। क्लियर। फिर जिंक का आपका सॉल्यूशन लिखेंगे और फेज बाउंड्री के साथ में, ये फेज बाउंड्री है,
फिर आप क्या करेंगे, जिंक का सॉल्यूशन, जिंक +2, क्लियर। और यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन के साथ में लिखेंगे 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। अब हमने ये आपका एनोड लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे आप इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसकी फेज बाउंड्री बनाएंगे, ये आपने अब आप क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन से आप इसको शो करेंगे, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस कैथोड मतलब जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह यूज़ किया उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैंने बताया था कि पहले तो क्या करते हैं हम, इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको उसके कॉन्सेंट्रेशन के साथ में लिखते हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, H+ जो है वो उसको लिखेंगे, क्लियर। और यहाँ पे इस H+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। और फिर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया उसका, और फिर यहाँ पे फिर फेज बाउंड्री बना देंगे। फिर क्या करेंगे, इसका H2 गैस है ना, किसमें, ये H2 में है, और ये जो है एक्चुअल में 1 एटमॉस्फेयर पे थी, इसको इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे कॉमा डाल के ये इलेक्ट्रोड कौन सा है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, क्लियर। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा, ओके। तो ये पूरा आपका, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्लस, है ना, ओके। क्योंकि ये एक्चुअल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है एनोड, और आपका कैथोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है उसको सॉलिड फेज में दिखाएंगे एनोड को, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन लिखेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, फिर आप सॉल्ट ब्रिज बताएंगे इन दोनों को, इलेक्ट्रोड और उसकी इलेक्ट्रोड और आपका इसका इलेक्ट्रोलाइट, उसको मतलब एक वर्टिकल लाइन से शो करेंगे जिसको हम फेज बाउंड्री बोलते हैं, क्लियर। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, आप सपोज कीजिए कि इसका वोल्टेज जो है वो आपका 0.76 वोल्ट आया, ईएमएफ जो है 0.76 वोल्ट आया। तो आपको इस जिंक के इलेक्ट्रोड का ईएमएफ कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको 0.76 जो है वो टोटल सेल का ईएमएफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ई सेल। ईएमएफ को कैसे लिखते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस तरीके से लिखेंगे। अब सेल का ईएमएफ कितना है, 0.76 वोल्ट, क्लियर। तो कैथोड का, ये कैथोड है आपका, इस कैथोड का कितना होता है, ईएमएफ 0 होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ईएमएफ 0 मानते हैं। आपको एनोड का फाइंड आउट करना है, उसको इस तरीके से लिखेंगे। अब एनोड का कितना आ गया आपका ईएमएफ जिंक के इलेक्ट्रोड का, -0.76 वोल्ट, ये आ गया आपका, ठीक है। तो एनोड का आपने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। जिंक के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिल गया। अब इसी तरीके से हम एक और इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूँ, फिर दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। तो मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। तो देखिए, हाइड्रोजन मैंने जिंक बताया, फिर हाइड्रोजन और फिर कॉपर, ठीक है। तो ये कॉपर जो होता है एक्चुअल में वो हाइड्रोजन से नीचे आता है। इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम एनोड की तरह यूज़ करेंगे, एनोड की तरह लिखेंगे, और इसको कैथोड की तरफ लिखेंगे, ठीक है। मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, इसको राइट हैंड साइड में लिखेंगे। फिर से बोल देता हूँ, एक्चुअल में रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर आता है और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आता है, ठीक है। तो जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। तो ये एक्चुअल में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, तो ये एनोड की तरह यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की मतलब जो टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गेन ज़्यादा करेगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसको एज ए कैथोड यूज़ करेंगे, और हाइड्रोजन जो है एज ए एनोड यूज़ करेंगे। तो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट हैंड साइड में बनाते हैं। तो देखिए, फिर वैसे ही मैं इसको बना रहा हूँ, ओके। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब आपने क्या किया, इसको 1 मोलर HCl के सॉल्यूशन में डाला था। सेकंड आपने क्या किया था, यहाँ पे कॉपर का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कॉपर का इलेक्ट्रोड डालेंगे इसमें। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है,
और इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। क्लियर। और इन दोनों को सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। ये सॉल्ट ब्रिज है। अब क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करेंगे, एक वोल्टमीटर से जोड़ देंगे जो सेल का ईएमएफ देगा। ये वोल्टमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ई सेल मिल जाएगा। जब आप जोड़ेंगे तो रिएक्शन होगी। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस यहाँ पे ये एनोड है, इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिखेंगे, इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन होगी। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन देखिए कैसे होगी, इस तरीके से होगी। क्लियर। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके H+ में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ रिडक्शन की रिएक्शन कैसे होगी, कॉपर +2 जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उधर से और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। और ये कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये रिडक्शन की रिएक्शन होगी। अब इस सेल की टोटल रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे H2 गैस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोड लिखना पड़ेगा आपको, ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है। क्लियर। और H2 जो है वो आपको गैस जो है वो किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपने रखा है इसका, ठीक है। फिर फेज बाउंड्री बनाएंगे, फिर इसके इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे H+। क्लियर। ये हो गया आपका, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। फिर आप क्या करेंगे, सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन बनाएंगे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप कॉपर के इलेक्ट्रोड को लिखेंगे। तो सबसे पहले कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे, कॉपर +2। क्लियर। सॉल्यूशन 1 मोलर था इसका। फिर फेज बाउंड्री, फिर कॉपर, ये सॉलिड फॉर्म में था तो आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन बनाएंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेल का इक्वेशन। अब देखिए, सपोज कीजिए अब आपको फाइंड आउट करना है इस कॉपर सल्फेट का ई सेल कितना है, ठीक है, या फिर इस कैथोड का जो है, इस कॉपर के इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सपोज कीजिए कि ये सेटअप लगाने के बाद में आपको वोल्टमीटर में जो रीडिंग मिलती है वो 0.34 वोल्ट मिलती है, ठीक है, 0.34 वोल्ट। तो ये सेल का ईएमएफ हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ई सेल इजिकल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल कितना मिला आपको, 0.34 वोल्ट। कैथोड, ये कैथोड का आपको फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख दीजिए। एनोड का कितना है आपका, 0 वोल्ट। एनोड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, 0 वोल्ट। तो कैथोड कितना आ जाएगा आपका, 0.34 वोल्ट। क्लियर। ओके। तो ये आपका आ गया इस कैथोड का आपका, मतलब हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हेल्प से इसका कॉपर के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। अब हमने एनोड का किया था, जिंक के इलेक्ट्रोड का किया था। जिंक के इलेक्ट्रोड का हमने किया था, कितना किया था, -0.76 वोल्ट। क्लियर। ये किया था। तो देखिए जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो एक्चुअल में नेगेटिव में होता है, ठीक है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। और जिस सेल पे आपका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में होता है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव में, ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। रिडक्शन पोटेंशियल जहाँ पॉजिटिव में वहाँ रिडक्शन की रिएक्शन होती है। क्लियर। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हम कैसे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है और उससे हम क्या किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।